शिवसेना रही, उद्धव ठाकरे भी रहे, आदित्य ठाकरे भी रहे, लेकिन हुआ क्या? शिवसेना का मालिक बदल गया। सेम वही कहानी, ममता बनर्जी रहेंगी, भाईपो रहेंगे, भतीजे अभिषेक बनर्जी रहेंगे, टीएमसी पार्टी भी रहेगी, लेकिन टीएमसी का मालिक कोई और हो जाएगा। ये होने लगा है। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। ममता बनर्जी एंड टीम, भाईपो, जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह का निजी आक्षेप गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूरे चुनाव में करती रही, उस अभिषेक बनर्जी को लोगों ने गाड़ी में घेर करके लोग बोलने लगे, बोलता क्यों नहीं है? तो 4 मई की तारीख दे रहा था। दोनों विधायक टीएमसी के हैं। लिखा इन्होंने स्पीकर को पत्र कि माननीय, हमारे नाम पर फर्जी दस्तखत हुआ है। एक एसडीओ के पास जो जमा हुआ वो सिग्नेचर जो किया वो दूसरी किस्म का सिग्नेचर किया। ये देखिए, 50 से अधिक टीएमसी विधायक, खबर है, स्पीकर को पत्र लिखकर पार्टी पर अपना दावा जता सकते हैं। भाई, भारतीय डेमोक्रेसी में पार्टी रूल क्या है? जिसके पास 2/3 बहुमत है वही पार्टी है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जो धरना दे रही हैं, वो धरना इस बात को लेकर नहीं है कि वो बड़ी दुखी हैं भतीजे को चोट लगने से। वो इसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करने चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो पार्टी की टूट है शायद किसी बात से रुक जाए। जो हाल शिवसेना का हुआ था, जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ था, जो हाल एनसीपी सुप्रीम शरद पवार का हुआ था, वही हाल ममता बनर्जी और भतीजे भाईपो अभिषेक बनर्जी का होने जा रहा है। आखिर क्या हुआ था शिवसेना के साथ? शिवसेना रही, उद्धव ठाकरे भी रहे, आदित्य ठाकरे भी रहे, लेकिन हुआ क्या? शिवसेना का मालिक बदल गया। वो बाला साहब ठाकरे, जिनकी पार्टी पर पहला अधिकार, चूंकि पुत्र थे उद्धव ठाकरे, उनका होना चाहिए, लेकिन अपने कर्मों की वजह से, ध्यान दीजिएगा, सनातन ये कहता है, सनातन धर्म में ये कहा है कि जो हम करते हैं उसका फल हमें इसी धरती पर भोगना पड़ता है। दूसरा, न्यूटन साहब भी यही कह के गए, जो आप करते हैं दूसरी तरफ से उसी तरह का रिएक्शन सामने आता है। यानी एक्शन के अगेंस्ट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यह बात उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आज तक संजय राउत ने समझने नहीं दिया है, लेकिन सेम वही कहानी, चूंकि शिवसेना का हमने आपसे कहा मालिक बदल गया, सेम वही कहानी, ममता बनर्जी रहेंगी, भाईपो रहेंगे, भतीजे अभिषेक बनर्जी रहेंगे, टीएमसी पार्टी भी रहेगी, लेकिन टीएमसी का मालिक कोई और हो जाएगा। ये होने लगा है दर्शकों। ये तो अब दिखने लगा है सामान्य आंखों से, जिनके पास सामान्य राजनीतिक समझ है। और पिछले 10-15 सालों में जिस तरह का टकराव ममता बनर्जी और इनके राजनीतिक दल ने दिल्ली से रखा, और एक बात याद रखिएगा, अमित शाह की एक खासियत है, कुछ लोग आलोचक उनको अलग अलग नजरों से देखेंगे, लेकिन अमित शाह की खासियत यह है कि अमित शाह कभी कुछ भूलते नहीं हैं। अमित शाह अच्छा भी और बुरा भी दोनों नहीं भूलते हैं। अमित शाह भारतीय राजनीति का वो नाम जिसने धारा 370 को कूड़े में डाल दिया, जिसने सार्वजनिक मंचों से यह कहा कि 31 मार्च 2026 को नक्सल समस्या से यह देश मुक्त हो जाएगा। कोई और पॉलिटिकल फिगर होता, 5 दशक से चली आ रही समस्या के लिए एक तारीख देने की हिम्मत करना, पब्लिकली बोलना बहुत बड़ी बात है दोस्त। पूरी के पूरे अपने राजनीतिक एक तरह के पोर्टफोलियो को स्टेक पे लगा देना, अमित शाह वो आदमी है। और जब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ धोखा हुआ, जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं, उसी दिन शिवसेना का भविष्य क्या होगा लोगों ने तय कर दिया। और जब ममता बनर्जी एंड टीम, भाईपो, जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह का निजी आक्षेप गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पूरे चुनाव में करती रही, 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग जितुक बा हारुक
আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকব। আর অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ, উনি বলেছেন চুন চুনকে হিসাব হোগা। আমি বলি যদি বুকের পাটা থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, কলকাতায় দেখা হবে বেলা 12টার পরে। और चुनाव नतीजों के बाद जिस तरह के प्रकरण सामने आ रहे हैं, भाई जिस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ बंगाल में कोई बोलने वाला नहीं था, एक इशारे पर ब्यूरोक्रेसी इधर, एक इशारे पर पुलिस तंत्र इधर, उस अभिषेक बनर्जी को लोगों ने गाड़ी में घेर करके लोग बोलने लगे, बोल बोल, बोलता क्यों नहीं है, तू तो 4 मई की तारीख दे रहा था। अब वो ममता बनर्जी जो एक इशारे पर कहती थी कि मैं राज्य में केंद्र के किसी भी सेंट्रल एजेंसी को नहीं आने दूंगी, मोदी हिटलर है, जाने क्या क्या, कितना लिखिएगा, कितना याद करिएगा, कितना सुनिएगा, कोई अंत है? कोई अंत है? ममता बनर्जी ने और उनकी सरकार ने, अभिषेक बनर्जी ने जिस लेवल की राजनीतिक मर्यादा को बार बार लांघा है, बार बार एक तरह का टकराव राज्य और केंद्र के बीच दिखाने का प्रयास किया है, अब मौका आ गया है। दिखने लगा है कि ये टीएमसी रहेगी, ममता बनर्जी भी रहेंगी, लेकिन शायद टीएमसी का मालिक बदलने वाला है। ममता बनर्जी को सबसे बड़ी राजनीतिक मात, या फिर यूं कहें राजनीतिक मर्यादा का पाठ भारतीय लोकतंत्र में पढ़ाने को तैयार है भारत की जनता। और इस रूप में राजनीतिक तौर पर ममता बनर्जी कमजोर हो गई हैं कि ममता बनर्जी, समझिएगा, ममता बनर्जी मतलब तृणमूल कांग्रेस, कोई आगे पीछे नहीं, पीछे के सबको भूल जाइए, आखिरी से लेकर पहली पंक्ति तक ममता बनर्जी है। टीएमसी की एक वॉइस का मतलब है ममता बनर्जी, वो महिला जिसने राज्य को अपने तौर तरीकों से चलाया, वो मुख्यमंत्री जिसने हमेशा राज्य को एक टकराव की मुद्रा में रखा, एक वॉर की मुद्रा में रखा कि हम केंद्र सरकार से लड़ाई में, केंद्र की योजनाओं को राज्य में नहीं आने दिया, केंद्रीय एजेंसियों को राज्य में प्रवेश करने पर रोक लगाने की बात कही, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाओं पर कई बार हमले हो गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर होगा, उस मुख्यमंत्री के रहते एक जिले में एसआईआर कर रहे जजों को बंदी बना लिया गया। ममता बनर्जी सरकार चला रही थी, कौन सा तंत्र चल रहा था आप देखिए, कौन सा तंत्र चल रहा था आप ये देखो। जब चीजें उजागर हो रही हैं, वो जो कारपेट के नीचे जो गंदगी है, वो गंदगी अब सामने आ गई है, क्योंकि कारपेट हटाया जा रहा है। दोनों विधायक टीएमसी के हैं। लिखा इन्होंने स्पीकर को पत्र कि माननीय, हमारे नाम पर फर्जी दस्तखत हुआ है, हमने कोई लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए साइन नहीं किया है, कोई सिग्नेचर नहीं किया हमने, पता नहीं हमारे नाम पर किन्होंने सिग्नेचर कर दिया। ये साफ कह रहे हैं कि बंगाल में हमको एक एजेंसी को रिपोर्ट करना पड़ रहा था। भाईपो यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी ने पूरी पार्टी आईपेक के दफ्तर में रख दी थी। आईपेक के लौंडे लपाड़े बता रहे थे ये 70-70 साल, 20-20 साल, 25-25 साल के राजनीतिज्ञों को कि पार्टी चलानी कैसी है, कैंपेन करना कैसे है, लोगों से मिलना कैसे है, चुनाव का मूड क्या होगा, कैंपेन की लाइन क्या होगी, हर कोई परेशान। ये बात तो कल्याण बनर्जी भी बोल चुके हैं। हम लोग पॉलिटिक्स में है, मगर रिपोर्ट करना पड़ता था एक एजेंसी को, तो एजेंसी के आदमी लोगों के साथ जो मैं स्क्रीनशॉट भी लेके रखा ताकि डिलीट ना हो कर दे, तो बहुत बार बोले थे, खास करके जब चुनाव लड़ने गए उलुबेरिया में, 3 दिन घुसने नहीं दिया पुलक राय ने, उलुबेरिया का सरकार बोलते हैं जिन लोगों को। फिर पूरा चुनाव का अंतर्घात हो रहा था, बार बार बोले हैं चुनाव हार जाएंगे जो हो रहा है, बोला नहीं देखेंगे देखेंगे। जिस दिन चुनाव था, मेरा जो एजेंट्स है, पोलिंग एजेंट्स,
अंदर नहीं घुस पा रहे थे। सिग्नेचर दो किस्म का किया गया था, एक एसडीओ के पास जो जमा हुआ वो सिग्नेचर जो किया वो दूसरी किस्म का सिग्नेचर किया। तो बहुत बार पार्टी के अंदर बोले हैं, बोल के फायदा नहीं हो, वही एक बात लिख के दीजिए। और खास करके जब मैं बोला चुनाव के दिन कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, तब आईपैक से मुझे बोला गया चुनाव के तुरंत बाद उलुवेरिया म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन अभय दास और अकबर शेख के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, मगर आप प्लीज पुलक राय के खिलाफ मत बोलिए। पार्टी से निकाले गए रीता बर्ता बनर्जी हैं, कह रहे हैं कि हमने कहा कि बहुत भ्रष्टाचार है, हमने कहा कि म्युनिसिपल लेवल पर बहुत भ्रष्टाचार है। हमसे बार बार चुप रहने को कहा गया। कौन कह रहा था? आईपैक के लोग कह रहे थे। आईपैक किसके इशारे पर काम कर रही थी? अभिषेक बनर्जी के। अब सुनिए खेल क्या हो रहा है, खेला चल क्या रहा है वो सुनिए। ये देखिए, 50 से अधिक टीएमसी विधायक, खबर है, स्पीकर को पत्र लिखकर पार्टी पर अपना दावा जता सकते हैं। भाई, भारतीय डेमोक्रेसी में पार्टी रूल क्या है? जिसके पास 2/3 बहुमत है वही पार्टी है। मतलब चुने गए विधायकों का दल जिस तरफ होगा, जिसे अपना नेता चुनेगा, वही पार्टी, सिंबल वही पार्टी हो जाएगी। यहां ममता बनर्जी और भाईपो का फिर कोई मतलब नहीं है। 80 विधायक हैं, 60 विधायक कह दें कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को हम नेता नहीं मानते, ये हमारे नेता नहीं, और वो विधायक दल किसी और विधायक को अपना नेता चुन ले। ये हुआ है, ये हमने देखा है। उद्धव ठाकरे, बाबूजी का नाम बाला साहब ठाकरे, पिता के विरासत के रूप में शिवसेना बचा सके? नहीं बचा सके। क्या गलतियां रही होंगी ये शिवसेना वाले देखें जाने। लेकिन हमें आपको जो याद आता है, एकदम वो जो कहते हैं नेचुरल अलायंस, बीजेपी और शिवसेना का अलायंस नेचुरल अलायंस था। जो बाला साहब ठाकरे ये कहा करते थे कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ दुकान खोलनी पड़ेगी या फिर गठबंधन में जाना पड़ेगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने झुक गए। क्यों? क्योंकि एक झूठ जो बार बार उद्धव ठाकरे बोल रहे थे, उस झूठ पर अमित शाह और बीजेपी ने कभी हां ही नहीं कहा। और बीजेपी को वहां धोखा मिला तो बदले में फिर क्या हुआ? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हुए, शिवसेना के मालिक हुए। आज भी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। और शिवसेना कहां है? कहां है शिवसेना? खोजिए, ढूंढिए आप लोग। भारतीय राजनीति में वही मौका बंगाल की राजनीति में आ गया, जब बंगाल में टीएमसी का शिवसेना होने जा रहा है। क्योंकि आप एक चीज समझो, ममता बनर्जी और भाईपो यानी भतीजे अभिषेक बनर्जी जहां जा रहे हैं वहां क्या नारे लग रहे हैं? भाईपो चोर पिशी चोर, भाईपो चोर पिशी चोर। लोग डर नहीं रहे, घबरा नहीं रहे, लोग खुले में बोल रहे हैं चोर चोर। अब तो अंडा फेंका फेंकी भी हो गया है। मतलब आम जनमानस में जो सरकार लंबे समय से डराकर धमकाकर रख रही थी, लोगों के बोलने पर पाबंदी थी, अब लोग सामने से बोल रहे चोर चोर बोल रहे हैं। ये खुले में है, सबको पता है कि लोगों की नाराजगी है। लेकिन संकट अब यह है कि जिस तरह से आप राज्य चला रहे थे, क्या आप पार्टी भी वैसे ही चला रहे थे? क्या पार्टी के नेताओं को भी इसी तरह से डरा धमका कर रखा गया? क्योंकि जो कह रहे हैं बनर्जी साहब, जो बागी हो गए हैं कि भाई हम कह रहे थे कि ये आईपैक वालों को रोको, ये लोग मान नहीं रहे थे, हमने कहा बहुत भ्रष्टाचार है, हमारी सुनी ही नहीं गई। और अब क्या हो रहा है? अब होटल में मीटिंग हो रहा है, होटल में विधायक अपने आपस में बैठ रहे हैं। विधायक तो बात अलग है, और क्या क्या हो रहा है? पंचायत के स्तर पर, म्युनिसिपल के स्तर पर जिन लोगों ने आम लोगों का, गरीबों का पैसा खाया है। देखिए, लोकतंत्र में वोटों की ताकत क्या होती है, ये दिल्ली में माहौल देखने समझने वाले लोग नहीं बताएंगे आपको। आप उनसे पूछो कि ये बताओ, राज्य में सब कुछ इतना खराब हो गया, तो ये कौन लोग हैं जो लोगों को बुला बुला कर खुले मैदानों में सालों पहले लिया गया पैसा, जो किसी प्रधानमंत्री आवास में ले लिया होगा
या किसी के घर बनवाने के नाम पर ले लिया, किसी के रोड बनवाने के नाम पर ले लिया, किसी ने अपना जमीन बेचा तो भी ले लिया, किसी ने जमीन खरीदा तो भी ले लिया। बंगाल में उसको कहते हैं कट मनी। वो कट मनी लोग बुला बुला के एक एक करके लोगों को खुले मैदान में वापस कर रहे हैं। माई बाप गलती हो गई, हे महादेव ले लीजिए, आपका इतना पैसा था ले लीजिए, लेके जाइए, माफ करिए। लोगों को पता है कि वहां हिसाब होना है। टीएमसी के अंदर एक भगदड़ इसलिए भी है कि अभी तो पूरी टीम भाईपो के पीछे पड़ी है। कल को एक एक नेता का नाम आएगा तो वो ये सोच रहे हैं कि देखो जी हमारे नेता तो यही थे, इनके ही कहने पे जो हो रहा था। और अब टीएमसी ही टूटने और बर्बाद होने के कगार पर है, जो कहा जा रहा बंगाल की राजनीति में बड़ी खबर। तृणमूल कांग्रेस में टूट का खतरा बढ़ गया है। 2 विधायकों के निष्कासन के बाद टीएमसी में टूट का खतरा, क्योंकि निष्कासित विधायकों के संपर्क में कई सारे टीएमसी विधायक हैं और आपस में विधायक हॉस्टल में बैठक भी हो रही है। अधिकतर विधायक भाईपो साहब से नाराज हैं, भतीजे से। रिजू दत्ता को आपने देखा होगा, रिजू दत्ता तारीख दे रहे थे शुरू में यूपी वाले सिंघम को, चुनाव हार गई टीएमसी। रिजू दत्ता एकदम से प्रो बीजेपी हो गए हैं। रिजू दत्ता रोज सवाल पूछते हैं। रिजू दत्ता ने हालांकि बड़ा एक जायज सवाल पूछा कि राहुल गांधी से लेकर आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव सभी ने इस घटना की निंदा करते हुए ट्वीट किया, लेकिन मेरा सवाल यह है कि आज टीएमसी के 80 विधायक, 42 सांसद हैं, उनमें से कितनों ने इस घटना पर ट्वीट किया है? अंडा फेंकने वाली जो घटना थी, जो अंडा पड़ा अभिषेक बनर्जी साहब पर, रिजू दत्ता का कहना ये दूसरे नेता बहुत ट्वीट कर रहे हैं, टीएमसी वाले क्यों नहीं लिख रहे? आगे रिजू दत्ता कह रहे हैं जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर गए जहां उन पर यह हमला हुआ, तब उनके साथ कितने पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे? रिजू का यह भी दावा है जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे सभी पूर्व टीएमसी सदस्य हैं। जिस क्षेत्र में यह घटना हुई वहां के मौजूदा सांसद भी टीएमसी से हैं। वे कहां हैं जब खुद का घर ही ढह चुका है? तो सड़क पर शोर किस बात का है? ममता दीदी धरने पर बैठी। बड़ा गजब है ममता बनर्जी की राजनीति। ममता बनर्जी जब खुद मुख्यमंत्री थी, आरजीकर हुआ, वो अपनी ही सरकार में, अपने ही प्रशासन के खिलाफ, अपने ही यहां अपने पुलिस की देखरेख में हुए कांड पर धरने पर बैठ गई। अब जब मुख्यमंत्री नहीं है, भतीजे को लोगों ने अंडे मारे हैं, अब वो फिर से धरने पर हैं। दावा है कि ये बीजेपी के लोगों ने कराया है। बीजेपी ये कह रही है कि लोगों का गुस्सा है, लोगों की नाराजगी है, लोग ये कर रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया है उनका इतिहास यह है कि वो टीएमसी से जुड़े रहे हैं। क्या मानिएगा, सच है। लेकिन इतना तो आप जान रहे हैं कि बंगाल में पिछले कुछ सालों में क्या ड्रामा हो रहा था, अब क्या ड्रामा हो रहा है। लोग जाके पूछ रहे हैं कि बताइए, एक सांसद महोदय पे अंडा फेंक दिया गया। लोग बोल रहे हैं, दर्शक बोल रहे हैं, जनता बोल रही है। आज से पहले कहां थे जब आम लोगों को मारा जा रहा था, बलात्कार हो रहे थे, रेप हो रहे थे, लोगों को काटा गया है बंगाल में चुनाव के नाम पर। केवल वोट आपने इधर से उधर दिया इसलिए लोगों की हत्या हो गई है। कहां थे भाई साहब? और अब चूंकि लग गया तो लोगों को लग रहा कि अरे अब भाईपो को कैसे अंडा मार दिया। बीजेपी के अध्यक्ष तब के जेपी नड्डा से लेकर कैलाश विजयवर्गीय और मजूमदार जो बंगाल से ही आते हैं, उन तक लोगों पर हमले हुए हैं। कई सांसदों के तो लोगों ने खून भी निकाल दिए बीजेपी के नेताओं। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट हैं, कह रहे हैं द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल वुड नॉट लेट ममता बनर्जी प्रोटेस्ट। टीएमसी इज नॉट इन अ position to face the people by protesting on the roads. Everyone knows what happened when the former CM went to court. Now TMC agents, TMC Mamata Banerjee is talking about Delhi to divert attention. TMC बनाम TMC है। एक TMC जो भाईपो और पिशी यानी बुआ भतीजे की है, एक TMC जहां बागी खड़े हैं। और क्या बागियों में इतनी ताकत है कि वो पार्टी लेके चले जाएंगे, उड़ जाएंगे? जो काम शिंदे साहब ने किया महाराष्ट्र में, ये हो सकता है। वो ममता बनर्जी जिन्होंने एक अपनी लाइन खींची, एक अपनी लकीर खींची,
वो बगैर पार्टी के हो जाएंगी। दोपहर को करीब करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलएस के साथ मीटिंग किया है। हम लोगों के पास 2/3 मेजोरिटी है, तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है, पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूँ। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और अभिषेक बनर्जी को लोगों ने अंडे से मारा है, बहुत बवाल है इस पर। हुमायूं कबीर, बाबर वाले हुमायूं कबीर का यह कहना है कि ये जो है अभिषेक बनर्जी चैलेंज किया था इसने शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर जाकर के, उल्टी सीधी बातें भी की थी, उनके पिता का नाम भी लिया था। नाउ शुवेंदु अधिकारी हैज बिकम चीफ मिनिस्टर, विल ही जस्ट लेट इट गो? इनके कहने का मतलब यह है कि 2021 में शुवेंदु अधिकारी के घर के बाहर जाकर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने शुवेंदु अधिकारी के पिता के नाम लेकर कुछ अपशब्द कहे थे। अब ये कह रहे हैं कि अब तो शुवेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर है। क्या शुवेंदु अधिकारी इस बात को जाने दे सकते हैं? आगे की खबर यह है कि कम से कम 12 टीएमसी एमएलए जो हैं वो सीआईडी से भी कह रहे हैं कि हमारे सिग्नेचर्स के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, और यही कारण है कि अचानक से अभिषेक बनर्जी जो हैं हॉस्पिटल स्ट्रेचर पर पहुंचते हैं। अंडे लगने से कौन इतना घायल होता है यार? लोग पूछ रहे हैं कि अंडे लगे हैं भाई, आप इतने बीमार हो गए, फिर इतना चिल्लम चिल्ली। वो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है पैन 40 खाने को, कि गैस की दवा है पैन 40, कि भाई पेशेंट एकदम ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, जाइए आराम करिए। ममता बनर्जी कह रहे नहीं जबरदस्ती एडमिट करिए। अब जब पेशेंट को कुछ हुआ नहीं तो एडमिट क्यों करना है? अभिषेक बनर्जी जो थोड़े देर पहले कह रहे थे मैं लड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं देखता हूं, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं डरता नहीं, वो व्हील चेयर पर हैं, कभी स्ट्रेचर पर हैं, समझ ही नहीं आ रहा है। ये राजनीति बंगाल ने देखी है, ममता बनर्जी ये करती रही। चुनाव से पहले पूरे पैर में पट्टी होती थी, और चुनाव के बाद वो पट्टी एकदम से रिजल्ट आते ही हट जाती है। ये जादू हमने देखा है 2021 में। जो जगह जगह खबरें आ रही है वो ये देखिए, जो ममता बनर्जी का कहना है। ममता बनर्जी ने एक बड़ी जबरदस्त बात कही। ममता बनर्जी का कहना था कि ये जो अपोलो वाले हैं, जब तक मैं सत्ता में थी मेरे पैरों में पड़े रहते थे। কিন্তু অনেক বড় হসপিটাল আছে, অনেক টাকা নেন, এবং যারা এটা করেছে সেই হসপিটালগুলোকে সবচেয়ে বেশি আমি সাহায্য করেছি। এই তো কিছুদিন 6 মাস আগেও আমি 30 বছরের রিনিউ করে দিলাম অ্যাপোলো হসপিটালে। আর বেলভিউ হসপিটাল রোজ আমার পায়ে ধরতেন একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য। আপনাদের সাথে গন্ডগোল ছিল বিড়লাল লোধাদের। आप समझो, एक हॉस्पिटल ने ममता बनर्जी के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन नहीं बनाया कि इसमें बड़े बड़े बीमारी का नाम लिखो, बड़े बड़े चोट का नाम लिखो, जो दिख नहीं रहे हैं वो लिखो। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। ममता बनर्जी कह रही कि अरे अभी तक तो मैं मुख्यमंत्री, मेरे पैरों में पड़ा रहता था, ये मैंने इसको एक्सटेंशन दिया, इसका लाइसेंस आगे बढ़ा दिया। उसी बात को कोट करते हुए कह रहे अमित मालवीय, जो बीजेपी के सोशल मीडिया हेड हैं, द काइंड ऑफ लैंग्वेज द पीपुल एट बेलेव्यू यूज्ड टू बो एट माय फीट। जो ममता बनर्जी ने कहा है shows that Mamata Banerjee is yet to come to terms with her defeat. The bitterness, the anger and the inability to accept the people's verdict reveal a leader is still trapped in the trauma of rejection. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये ट्रॉमा ही है। लोगों ने रिजेक्ट किया, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और आप उस ट्रॉमा में परेशान हुए जा रहे हैं। ये सीधा कहा जा रहा है, रीता बर्ता बनर्जी एंड संदीपन शाह आर प्लानिंग अ कूप अगेंस्ट ममता बनर्जी एंड अभिषेक बनर्जी। मतलब एक तरफ ममता बनर्जी भतीजे को चोट लगी अंडे से, पूरी पार्टी को बैठक में बुलाया, 80 विधायकों में से पहुंचे 20। आप समझो ममता बनर्जी के नेतृत्व में क्या हाल हो गई, उनके लीडरशिप पर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अपने चुने गए विधायकों को पार्टी का नेता बुला रहा है, विधायक पहुंचे 20, 60 विधायक गायब। इतनी थू हुई कि पार्टी को बैठक रद्द करनी पड़ी और एक बयान जारी करना पड़ा कि विधायक लोग थोड़ा बिजी हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा क्या बिजी हैं? क्या बिजी हैं विधायक सब?
भाईपो को चोट लग गई है। भाईपो मतलब टीएमसी, टीएमसी मतलब भाईपो। खुद ममता बनर्जी अकेले पांव पर इधर से उधर नापे हुई हैं, हॉस्पिटल से लेके अब धरना दे रही हैं। विधायक लोग किधर है? क्या खेला हो रहा है? खेला होवे हाम्बा हाम्बा हुम्बा हुम्बा। कि ममता का क्षमता 2026 में बंगाल आपको दिखाएगा, 2026 में आपको दिखाएगा। और ये नाम याद रखिएगा, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, हवाई चप्पल सफेद साड़ी, एक नाड़ी 100 पे भारी। खेला होगा, दिल्ली का लड्डू खाया है, अब बंगाल का रसगुल्ला और राजभोग खिला के आपको अब की बार यमुना पार भेजेंगे। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा, दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा। बात यह है दोस्त कि शुभेंदु अधिकारी का मूड और बीजेपी नेतृत्व का मूड सब भांप गए हैं। उनको पता है कि बंगाल की मेजर सर्जरी होने जा रही है और यह सर्जरी बगैर टीएमसी के संभव नहीं है। टीएमसी का जो तंत्र, जो अधिकतर भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरा हुआ है, उन आरोपों की ताबड़तोड़ जांच होगी और उसका पहला निशाना है भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी। सिंबल उस पूरे तंत्र का वो निशाने पर है, क्योंकि चैलेंज गृह मंत्री को वही कर रहे थे। तो अब कहानी पलट गई है। तो उसके नीचे आने वाले जितने सिपाही हैं, उनको यह लगता है कि अगर हम थोड़ा सा इस लड़ाई में मदद कर दें, कोई क्या करेगा? कोई भाईपो के खिलाफ कुछ लेटर भेज देगा, कुछ सबूत भेज देगा, कुछ ठिकानों के नाम कोई बता देगा। उनको लगता है कि ऐसा करने से क्या हम बचेंगे। टीएमसी के अंदर ही एक अंदरूनी लड़ाई छिड़ गई है जो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ है, न कि ममता बनर्जी के खिलाफ। ममता बनर्जी को लेकर लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर टीएमसी के अंदर आज भी हो सकती है, लेकिन जो तौर तरीका अभिषेक बनर्जी का है उसके खिलाफ लोग हैं। अभिषेक बनर्जी ने आईपेक को पूरी पार्टी ठेके पे दे दी थी और अब ये चीजें सामने आ गई हैं। अभिषेक बनर्जी को चोट लगी। जो रितु बनर्जी कह रहे हैं कि भाई दूसरे नेता ट्वीट कर रहे हैं, ये टीएमसी वाले कहां हैं? सब ये सब क्यों नहीं लिख रहे कि ये बड़ा गलत हुआ, हम आंदोलन करेंगे, हम बवाल कर देंगे, हम चक्का जाम? कुछ नहीं, सब सन्नाटे में है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी जो धरना दे रही हैं, वो धरना इस बात को लेकर नहीं है कि वो बड़ी दुखी हैं भतीजे को चोट लगने से। वो इसको एक राजनीतिक टूल की तरह इस्तेमाल करने चाहती हैं। वो चाहती हैं कि जो पार्टी की टूट है शायद इसी बात से रुक जाए, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा है दर्शक। जो आप भी सामान, क्या है ना, कई बार खुशबू आने लगती है कुछ चीजों की। जैसे किचन में कुछ बढ़िया बन रहा हो तो कोई अच्छा कुक है तो खुशबू आएगी। बंगाल में कुक कौन है आप समझ रहे हैं ना? तो ये खुशबू अब दिल्ली तक आने लगी है कि टीएमसी का बचना मुश्किल है। मुश्किल है टीएमसी का बचना। ममता बनर्जी बचा ले जाएं तो ये बड़ी बात है। जो कुछ हो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।